जी हाँ नाज़रीन, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की तारीख के एक मशहूर और मकबूल जनरल आसिफ गफूर की। लाहौर के इलाके ज़मान पार्क में पैदा होने वाले जनरल आसिफ गफूर, जिनके वालिद चौधरी अब्दुल गफूर एक निजी बैंक में मुलाजिम थे और वालदा बशीरा बेगम एक हाउस वाइफ थी। जनरल आसिफ गफूर जो कि मैट्रिक के बाद बतौर फाइटर पायलट भर्ती होना चाहते थे, मगर नज़र की कमज़ोरी के बायस रिजेक्ट हो गए। ये जनरल ज़ियाउल हक त्यारा हादसा से कुछ अरसा कबल की बात है, जब जनरल आसिफ गफूर नौकरी की तलाश में आर्मी रिक्रूटमेंट सेंटर पहुंच गए। फॉर्म लेके भर दिया। खुशकिस्मती से इस रोज अफसर कोर में 78वें पीएमए लॉन्ग कोर्स के लिए उम्मीदवार मुंतखब किए जा रहे थे। नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टोरी टेलर और मैं हूं नईम मुगल। अगर आपने अभी तक मेरा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। हम अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपके लिए लेकर आते हैं तारीख के औराक से ऐसी ही खूबसूरत दास्तानें और किस्से, इसके अलावा बदलते हुए आलमी मंजरनामे की ताज़ा तरीन अपडेट्स। इन सब मराहिल से गुजर कर पीएमए का कोल में ट्रेनिंग मुकम्मल हो गई और जनरल आसिफ गफूर साहब तोप खाने यानी आर्टिलरी में सेकंड लेफ्टिनेंट के तौर पर भर्ती हो गए। इस दौरान वालिद चौधरी अब्दुल गफूर साहब इंतकाल कर गए। तो बड़े भाई डॉक्टर अमजद, जिनका लाहौर शालीमार टाउन में खान मेडिकल सेंटर के नाम से क्लिनिक होता था, उन्होंने अपने खानदान की कफालत की। आसिफ गफूर साहब ने बतौर मेजर कारगिल की जंग लड़ी। जब उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ मरहूम अल्लाह गरीके रहमत करे, उन्होंने 12 अक्टूबर 1999 को नवाज हुकूमत का तख्ता उल्टा, तो उस वक्त मेजर आसिफ गफूर MS ब्रांच में तैनात थे, जिस वजह से वो आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ के काफी करीब रहे और कुछ अरसा बाद लेफ्टिनेंट कर्नल के ओहदे पर प्रमोट हो गए। 2008 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आ चुकी थी। उस वक्त वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी थे, जब जनरल आसिफ गफूर साहब ने पहली दफा इमरान खान साहब से राब्ता किया। वजह यह थी कि जनरल आसिफ गफूर साहब के बड़े भाई डॉक्टर अमजद, जिन्होंने सबको बाप बनकर पाला था, उनकी अहलिया बुशरा बीबी, जो कि बजाते खुद भी एक डॉक्टर थी, कैंसर जैसे मुज़ी मर्ज में मुबतला हो गई। इलाज बहुत महंगा था। शालीमार टाउन, लाहौर, पाकिस्तान मिंट, चिकावाला चौक के करीब खान मेडिकल सेंटर फरोख्त करना पड़ा। सब जमा पूंजी इलाज मुआवजे पर खर्च हो गई, तो जनरल आसिफ गफूर साहब ने एक दोस्त के जरिए इमरान खान साहब से राब्ता किया और इमरान खान साहब से अपनी भाभी के शौकत खानम में इलाज के लिए बात की। इमरान खान साहब के कहने पे मरीजा को दाखिल कर लिया गया। प्रोटोकॉल और भरपूर तवज्जो के साथ इलाज शुरू हुआ। बदकिस्मती से 5 रोज बाद डॉक्टर बुशरा बीबी इंतकाल कर गई। अब भी आसिफ गफूर साहब के एक भाई कैंसर जैसे मूजी मर्ज से लड़ रहे हैं। शायद इमरान खान से कुर्बत की उनकी यही वजह हो। 2014 PTI का डी चौक धरना। तब तक जनरल आसिफ गफूर साहब तरक्की करते करते ब्रिगेडियर के ओहदे तक पहुंच चुके थे। 2016 उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल रहील शरीफ साहब ने 27 ब्रिगेडियरों को मेजर जनरल के रैंक पर तरक्की देने का फैसला किया, जिनमें ब्रिगेडियर नदीम अंजुम और ब्रिगेडियर आसिफ गफूर के नाम भी शामिल थे। आसिफ गफूर मिलिट्री ऑपरेशन डायरेक्टोरेट में बतौर डायरेक्टर काम कर चुके थे। उन्होंने सानिया APS के बाद नेशनल एक्शन प्लान के खतोखाल मुतय्यन करने में कलीदी किरदार अदा किया। मेजर जनरल रैंक में तरक्की के बाद जनरल आसिफ गफूर को स्वात में तैनात 21वें आर्टिलरी डिवीजन का जनरल ऑफिसर कमांडिंग तैनात कर दिया गया। इससे पहले वो मेजर के रैंक पर भी फाटा में तैनात रह चुके थे। नवंबर 2016 में जनरल रहील शरीफ साहब रिटायर्ड हो गए और जनरल बाजवा साहब पाक आर्मी के नए सरबराह बन गए। उस वक्त जनरल आसिम सलीम बाजवा साहब DGISPR के ओहदे पर फाइज थे, जिन्होंने अपनी अंत तक मेहनत और जिद्दत के साथ शोबा ताल्लुकात आमा को मजबूत और मुस्तहकम बना दिया था। जनरल बाजवा साहब ने जनरल आसिफ गफूर साहब को नया DGISPR तैनात किया और फिर कहानी शुरू होती है यहाँ से, जब जनरल आसिफ गफूर साहब पाकिस्तान के मकबूल तरीन जनरल और हर दिल अजीज DGISPR बन गए। ये वो वक्त था जब 70% नौजवान सोशल मीडिया को सिर्फ तफरीह का जरिया समझते थे। नौजवान नस्ल सोशल मीडिया की ताकत से ना इल्म थी। इसके बरक्स उस वक्त हमारा शातिर दुश्मन करोड़ों रुपए खर्च करके सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया पर हमें एक इंतहा पसंद और दहशतगर्द मुल्क के तौर पर साबित कर रहा था। वतन अजीज में पेश आने वाले छोटे से छोटे नाखुशगवार वाक़ये को दुनिया में मनफी अंदाज में दिखा रहा था। इसके अलावा वतन अजीज में फिरका वारियत को भी फरोग देने में पेश था।
27 फरवरी 2019 दुश्मन जब अपने नापाक अज़ाइम लेकर पाक सरजमीन पर हमला आवर हुआ तो जनरल आसिफ गफूर साहब के ये अल्फाज अमर हो गए। Now it is time for India to wait for our response. The response will come at the point and time of our choice. It is your turn now to wait and get ready for our response. और फिर JF-17 और F-16 तैयारों की गर्ज पूरी दुनिया ने सुनी। दो पायलट अरेस्ट कर लिए गए। अभिनंदन मंजरे आम पर आया। दूसरे पायलट के बारे में ताहाल कोई मालूमात मंजरे आम पर ना आ सकी। गुमान किया जाता है कि वो इसराइली पायलट था। जी हाँ नाजरीन, हमारा अजली दुश्मन इसराइल, जिसे 1967 से 1973 तक जारी रही अरब इसराइल जंग में हमारे शहीदों ने नाको चने चबवाए थे। नाज़रीन इकराम, ये वो वक्त था जब हमारे शेर जवान नुमान और हसन सदीकी भारतीय तैयारों को फिजा में राख बनाकर उड़ा रहे थे। अब फिर वो वक्त भी आया जब भारत के आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत सरहदी पोस्ट पर एक मीटिंग कर रहे थे। इंटेलिजेंस मालूमात पाक फौज को मिलती हैं, पाक फौज के तैयारे फिजा में बुलंद होते हैं और जनरल बिपिन रावत का टारगेट जो है उसको लॉक करते हैं। बिपिन रावत की मीटिंग की लोकेशन को लॉक किया जाता है और फिर उसे वार्निंग देकर छोड़ दिया जाता है। नाज़रीन इकराम, ये वो वक्त था जब पूरी कौम, इमरान खान हुकूमत और पाक फौज एक पेज पर थे और उस वक्त भारत की किसी भी मजीद गलती पर उसे सफ़ा हस्ती से मिटाने के लिए तैयार थे। ये वो वक्त था जब वो फौज सरहदों पर हाई अलर्ट और अपने वतन का दिफा कर रही थी और कौम खुसूसन नौजवान सोशल मीडिया पर अपनी अफवाज का हौसला बढ़ाते हुए दिन रात एक किए हुए थे। फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, हर सोशल मीडिया ऐप पर मशहूर ज़माना हैशटैग द टी इज़ फैंटास्टिक टॉप ट्रेंड बना हुआ था। नाज़रीन इकराम, कौम नौजवानों को 5th जनरेशन वार का मतलब समझाने और इंटरनेट, सोशल, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का सही इस्तेमाल सिखाने पर आसिफ गफूर साहब का नाम हमेशा सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। तोपखाने से ताल्लुक़ रखने वाले जनरल आसिफ गफूर साहब अपने बयानात से भी दुरुस्त निशाने पर फायर करने की सलाहियत रखते थे। ये आसिफ गफूर साहब ही थे जिन्होंने कौम को चंकिया की आइडियालॉजी के झूठ इतना और बार बार बोलो कि सच लगने लगे समझाई। आसिफ गफूर साहब ने ये तस्वुर मुतारिफ करवाया कि आने वाले वक्त में जंगें सोशल मीडिया के मुहाज पर लड़ी जाएंगी। जनरल आसिफ गफूर साहब, जो कि GHQ में IG कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तौर पर खिदमात सर अंजाम दे रहे थे, बाद-ए-ज़ां उन्हें कोर कमांडर कोयटा तैनात कर दिया गया। बिलाखिर जनरल आसिफ गफूर साहब अपना 40 साला शानदार कैरियर मुकम्मल करके रिटायर्ड हो गए। नाज़रीन इकराम, प्रोपेगेंडा करने वाले और कौम और अफवाज में नफरत पैदा करने वालों ने आसिफ गफूर पर कई इल्ज़ामात भी लगाए, जिनमें एक इनकी बरतानवी शहरियत और बच्चों की बैरून मुल्क तालीम का था। इस पर जब तहकीक की गई और ज़राए से मालूमात ली गई तो पता चला कि जनरल आसिफ गफूर साहब के पास बरतानवी शहरियत नहीं है। अलबत्ता उनके दोनों साहबजादे साद गफूर और सऊद गफूर ने बरतानवी यूनिवर्सिटी से पहले ग्रेजुएशन और फिर मास्टर्स की तालीम हासिल की। नाज़रीन इकराम, जब कोई फौजी अफसर ब्रिगेडियर के रैंक पर पहुंचता है तो उसे प्लॉट्स अलॉट किए जाते हैं। जनरल आसिफ गफूर साहब ने भी ये प्लॉट्स फरोख्त करके बच्चों को बैरून मुल्क तालीम दिलवाई। इतने अहम और बड़े ओहदों पर रहने की वजह से दहशत गर्दों की तरफ से मुसलसल थ्रेड और सिक्योरिटी रिस्क की वजह से किसी स्कूल, यूनिवर्सिटी, इदारे को रिस्क पर लगाने की बजाय साद और सऊद ने बैरून मुल्क तालीम हासिल की। तो नाज़रीन इकराम, ये थी रिटायर्ड जनरल आसिफ गफूर साहब की ज़िंदगी और कैरियर के बारे में चंद झलकियाँ। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली किसी ऐसी ही खूबसूरत जगह, दास्तान या शख्सियत के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। कौम से पाक फौज की बका, पाक फौज से पाक वतन की बका। पाकिस्तान जिंदाबाद। खुदा हाफिज़।